दोस्तों, इस दुनिया में उड़न कश्तरियों के अलावा जिसे देखे जाने को लेकर वक्त बेवक्त चर्चाओं का माहौल कम रहता है, वह है यति। जी हाँ, एक ऐसा विशालकाय जीव जिसकी शक्ल और सूरत तो बंदर जैसी होती है, लेकिन वह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। यति को देखे जाने का जब भी दावा किया जाता है, इसके अस्तित्व पर सवाल ज़रूर खड़े किए जाते हैं। क्या वाकई में यति का कोई वजूद है? आखिर वह बर्फीले इलाकों में कहाँ रहता है और वह इस निर्जन बर्फीले इलाकों में जिंदा कैसे रहता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अक्सर जहन में उठते रहते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। भारत, नेपाल और तिब्बत के दुर्गम तथा निर्जल हिमालय के क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से यह रहस्यमय हिममानव का अस्तित्व को लेकर अनेक किस्से और कहानियां प्रचलित है। यति नाम के इस प्रसिद्ध हिममानव को अब तक सैकड़ों लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जा रहा है। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि यह घने बालों वाला एक रहस्यमय प्राणी 7 से 9 फीट लंबा दिखता है और इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी होती है और यह बहुत ही भद्दी शक्ल वाला एक डरावना जीव है। यति हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को मार कर खाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भीमकाय जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता है, लेकिन कभी कभी यति दिन में भी दिख जाता है। इस रहस्यमय यति के बारे में जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी यति इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे में हो सकता है कि यति की भी एक अपनी अलग ही दुनिया हो, जहां वो इंसानों की पहुंच से दूर बर्फीले इलाकों में हज़ारों की तादाद में रहता हो। और हाँ, यह भी हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत ही कम हो और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इंसानों से छुपकर बर्फीले इलाकों में रहता हो, साथ ही दुनिया के सामने आना ही ना चाहता हो। इसीलिए आज तक यति का आमना सामना इंसानों से नहीं हो सका। सदियों से बर्फ में रहने वाला यति इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, इसीलिए जब भी यति और इंसानों की नज़रें मिलती हो तो यति इंसानों को चकमा देकर कहीं गायब हो जाता हो। लेकिन इस रहस्य से तब पर्दा उठ सकता है जब तक इंसान यति के रहने का ठिकाना न ढूंढ ले। अब तक यति एक रहस्य बना रहेगा जब तक दोस्तों हम इसे ढूंढ ना लें। यति को सिर्फ एशिया में ही देखने जाने का दावा नहीं किया जाता, दुनिया भर में लोगों द्वारा इसे देखे जाने का दावा सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। इस रहस्यमय प्राणी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हिममानव को बड़े पैरों वाला प्राणी यानी बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में यूएई, इंडोनेशिया में साचारन बीबी और ब्राज़ील में मम्बिगुर और नेपाल में यति कहा जाता है। दोस्तों, यति पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य माना जाता है। नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसके रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। माना जाता है कि हमेशा घने जंगल और पहाड़ों पर ही यह रहता है। अब तक ही यति को लेकर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है और बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई इसे नहीं खोज सका। दोस्तों, कई संस्कृतियों में भी यति का जिक्र किया गया है। नेपाल में यति को राक्षस कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक नेपाल और हिमालय की तराई इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित कुछ लोकगीतों में कई जगह यति के बारे में बताया गया है। इस तरह यति और इंसानों की मुलाकात के कई किस्से हिमालय पर्वत के कुछ अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए यति कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके ज़माने में यति दिखना सामान्य बात थी। अब तक करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यति हिमालय में ही नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भी मौजूद है। यह सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि ऐसे सबूत दुनिया के सामने आए हैं जिन्हें नकारना मुश्किल है। यति को देखे जाने की कुछ प्रमुख घटनाएं। यति के बारे में दुनिया को पहली बार पता तब चला जब 1832 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में एक पर्वतारोही B.H. हॉक्सन ने यति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उस जनरल में हिमालय के अपने अनुभवों को लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे उत्तरी नेपाल की पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर रहे थे। तभी उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे।
उस प्राणी को देखते ही उनका गाइड वहाँ से भाग गया। हॉक्सन ने साफ लिखा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस रहस्यमय प्राणी को यति नाम दिया। इसी तरह की एक और घटना 1889 में देखने को मिली, जब हिमालय के क्षेत्रों में पर्वतारोहियों के एक दल ने बर्फ में एक ऐसे प्राणी के फुटप्रिंट देखे जो इंसानों की तुलना में काफ़ी बड़े थे। इसके बाद से ही यति और उनके फुटप्रिंट को देखे जाने के कई पर्वतारोही ने अपनी किताबों में जिक्र किया। यति को देखे जाने की खबरें हिमालय के क्षेत्र से ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आती रही, लेकिन कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका। 20वीं सदी की शुरुआत में यति को देखे जाने के मामले बहुत बढ़ गए, जब पश्चिमी देशों के पर्वतारोहियों ने इस इलाकों में ज़्यादा चढ़ाई करने लगे। ऐसे में कई पर्वतारोही ने इस इलाकों में एक विचित्र प्राणी और अजीब फुटप्रिंट देखने जाने का दावा किया। 1925 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल के एक सोसाइटी के सदस्य N.A. टॉमकोजी ने 15,000 फीट ऊंचाई वाला कंचनरंगा चोटी के पास एक विचित्र प्राणी को देखने की बात कही। उन्होंने उस प्राणी को 200 से 300 गज की दूरी से करीब 1 मिनट तक देखा। वे इंसानों की तरह दिख रहा था और सीधा खड़ा होकर चल रहा था। उनके शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे और वह किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहना था। वो विचित्र प्राणी झाड़ी के सामने रुक रुक कर पत्तियां खींच रहा था। बर्फ के सफ़ेद पहाड़ों के बीच में वह काला दिखाई दे रहा था। 2 घंटों बाद टॉमकोजी और उसके 2 साथियों ने बाहर से उतरकर नीचे आकर देखा तो रास्ते में उन्हें एक ऐसी फुटप्रिंट मिली जो 7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी थी और शायद उसी जीव की थी। उसके बाद 1938 में एक बार फिर से यति चर्चा में आया, जब विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के क्यूरेटर के एक कप्तान ने हिमालय की यात्रा के दौरान उसे देखने जाने का दावा किया, जिसमें उन्होंने यति को एक उदारवादी और मददगार प्राणी बताया। उनके अनुसार हिमालय के दौरान वे एक ढलान से गिरकर घायल हो गए थे। उस समय एक आदिमानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। वे प्राणी कैप्टन को उठाकर कई मील दूर अपनी गुफा में ले गया और तब तक उनकी सेवा करता रहा जब तक वे घर जाने के लायक नहीं हो गए। लेकिन इसके विपरीत यति की एक कहानी और प्रचलित है, जिसमें उसे बहुत ही आक्रामक और खूंखार बताया गया है। 1974 में एवरेस्ट के पास के एक गांव में एक घटना हुई। एक शेरपा लड़की जो चरवाहा थी, उसने यति को देखे जाने की बात बताई। उसने बताया कि वो अपनी याकों को चरा रही थी। तभी एक बंदर जैसा विशाल प्राणी वहाँ आया, जिसे देखकर वो लड़की डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। तब वो प्राणी उस लड़की को खींचकर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। लड़की को चिल्लाता देख यति ने उस लड़की को वहीं फेंक दिया और गुस्से में उसके 2 याकूबों को मार दिया और उनका मांस खाता हुआ वहाँ से चला गया। बाद में इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई। पुलिस ने वहाँ जाकर देखा तो उन्हें फुटप्रिंट मिली। हाल ही में कुछ सालों पहले यति को भारत देखे जाने का ताज़ा मामला मेघालय का है, जहां 2008 में गैरो हिल्स की पहाड़ियों में यति को देखे जाने का दावा किया गया। गैरो हिल्स की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले गांवों में एक ऐसा जीव इलाके में घूमता हुआ दिखा, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट के आसपास थी और उनका वजन करीब 300 किलोग्राम था। यति की मेघालय में देखे जाने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। कुछ दलों की गैरो हिल्स की पहाड़ी में खोज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2009 में एक फिल्म मेकर पोएत्रो वालिस ने दावा किया था कि उन्होंने पोलैंड की पहाड़ियों पर यति को घूमते हुए देखा। उनके अनुसार बड़ा बंदर जैसा दिख रहे इस प्राणी के पूरे शरीर पर घने काले बाल थे और यह एक राक्षस की तरह दिख रहा था। उनके अनुसार वे अब तक कैसे इसी प्राणी के होने के अस्तित्व को नकारते रहे, लेकिन जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यति जैसा प्राणी भी इस दुनिया में अस्तित्व में है, तो उन्होंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो यति को देखने का दावा करती हैं, लेकिन आज तक उनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। यति लोगों के लिए एक रहस्य बना रहेगा जब तक इंसान इसके रहने का ठिकाना ढूंढ ना ले। आजकल हम इंटरनेट पर बहुत से वायरल्स वीडियोस और पॉडकास्ट देखते हैं, पर आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई प्राणी हमारे धरती पर होता है जिसे देखने का दावा समय समय पर लोग करते रहें? आप मुझे कमेंट करके बताएं।
साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।